नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट बुक से पाठ 9 में आपका स्वागत है। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई कंट्रोल नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर किसी भी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद अब आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, इसका मतलब यह है कि मुझे अपने विचारों पर निगरानी करनी पड़ेगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यही से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से काम करते हैं। आगे सुनते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप अपने दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सोचें आप कितना थक जाएंगे। इसका तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी, आपके पेट या सोलर फ्लेक्स में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें क्योंकि इस तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं क्योंकि एक तरह की भावना आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से यह सवाल पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहा है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को और ज़्यादा आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं।
आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई नई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो। तो दोस्तों, इसका दूसरा पहलू हम पार्ट 10 में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बुरे एहसासों को बदलकर अच्छे विचारों में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।